1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन के ऊपर परिणाम दिलाने वाले हैं। ये कार्यक्रम बहुत खास होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शिक्षा, ज्ञान, नौकरी, बिजनेस, मार्गदर्शन, बहुत सारे पॉजिटिव प्रभावों के कारक ग्रह माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो उनका राशि परिवर्तन हो, जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन न हो, ये हो नहीं सकता। तो एक वर्ष में बहुत कुछ बदल सकता है। क्या कुछ बदलने वाला है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर शशिकांत महाराज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिकाएं ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मिथुन राशि, मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में है। 1 मई को वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं, यानी कि मिथुन राशि से द्वादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे। तो सबसे पहले जब द्वादश स्थान में आएंगे तो आपकी लंबी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, तीर्थ की यात्राएं होंगी और साथ ही साथ यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, अपने देश से, स्वदेश से बाहर जाना चाहते हैं, अदर कंट्री में जाना चाहते हैं, तो अब आपके लिए काफी अच्छा समय शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में कोई व्यवसाय कर सकते हैं, वहां पर आप जॉब नौकरी कर सकते हैं, या साथ ही साथ वहां पर कार्य करते हैं तो आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। मेडिकल में कार्य करते हैं, हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, वहां पर भी आपको लाभ दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति काफी चीजें आपको दिलाने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके खर्चे भी कराएंगे। लेकिन खर्चा कहाँ कराएंगे? भौतिक सुखों में, यानी कि आप कोई मकान बनवा सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यानी कि अपने लग्जरियस सुखों में, भौतिक सुखों में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप धन को, तो वहां पर आपके पैसे खर्च होंगे। देवगुरु की दृष्टि आपके 6ठम स्थान पर है। यदि आपने कर्ज लिया है तो कर्ज को चुका पाएंगे, वहां पर आपके धन खर्च होंगे। शत्रु से परेशान है, शत्रु इत्यादि से आप शत्रुवत व्यवहार, शत्रु आपसे बंद कर देंगे, मित्रवत व्यवहार प्रारंभ कर देंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि में विजय आपको प्राप्त हो सकता है, शत्रु इत्यादि से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, शत्रु आपके नष्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके 8ठम स्थान में है। तो यदि आप गुप्त विद्या की रहस्यमयी हो जाएंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 साल में आप गुप्त विद्याओं को जागृत करने का प्रयास करेंगे, या कोई ऐसी चीजों को आप पढ़ना पसंद करेंगे जो रहस्यमयी हो, छुपे हुए ज्ञान को आप प्रकाशित करेंगे, या कह सकते हैं कि पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, किसी पुस्तक को लिख रहे हैं, या आप इंजीनियरिंग इत्यादि का कार्य कर रहे हैं, वैज्ञानिक है, किसी भी प्रकार का रिसर्च कर रहे हैं लंबे समय से, तो यह रिसर्च आपका सफल होने वाला है और इसमें आपके प्रकाशित होंगी। ऑनलाइन कार्य है, उसमें भी आपको यहाँ पर वृद्धि दिलाने वाले हैं। गुरु आपके 7ठम स्थान के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, उनके स्वास्थ्य के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। गुरु आपके 10वें स्थान के भी कारक है, तो नौकरी, बिजनेस, खास करके अपने कर्म के प्रति आपको अग्रसर रहने की आवश्यकता होगी। आलस्य थोड़ा बहुत आएगा, नौकरी में, जॉब में थोड़ा बहुत नेगेटिव उत्पन्न हो सकता है, तो उन सब चीजों पर आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना होगा। बाकी गुरु की दृष्टि और गुरु की स्थिति काफी लकी और अच्छा माना जाएगा यहाँ पर। बाकी आपके जन्म कुंडली में गुरु मजबूत होना चाहिए। मजबूत का तात्पर्य है कि आपके जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति खास करके देखा जाए तो 6ठे स्थान में, या 8वें स्थान में, या 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म पत्रिका में न हो, और जहां कहीं भी 10 अंक लिखा है वहां पर गुरु न हो। यदि आपके 12 भावों में से 4 स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नहीं है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको परिणाम बताया है, उस परिणाम का अनुभूति और उस परिणाम को आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी देवगुरु बृहस्पति के लिए आप बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें, जल में थोड़ा सा हल्दी डालकर के स्नान करें, गाय को गुड़, चना या केला खिला सकते हैं। इससे बृहस्पति और आपके प्रबल होंगे और इन प्रभावों को आप झटित ही बहुत जल्द प्राप्त कर पाएंगे। तो ये चंद्र राशि के अनुसार जनरल प्रेडिक्शन है। बाकी अन्य जानकारियों के लिए कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, या भी 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि का पूजन प्रारंभ होगा, इसमें भी आप भाग ले सकते हैं। तो बाकी अन्य जानकारियों के लिए आप इन नंबरों पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।